आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से किसी भी तरह के रक्षक दलों को संरक्षण न देने को कहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने राज्य विधानसभा में स्वीकार किया है कि कई शिक्षक शहरों में बने रहने के लिए अपने विषयों से हटकर विषय पढ़ा रहे हैं। राज्य से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि वे किसी तरह के रक्षक दलों को संरक्षण न दें। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसक घटनाओं के बारे में जवाब भी मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खनविलकर और न्यायमूर्ति एमएम शंतनागौदार की पीठ को केंद्र ने सूचित किया कि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन वो देश में किसी भी तरह के रक्षक दलों का समर्थन नहीं करता। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान नारे लगाए। उनका कहना था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और किसानों की मांगों पर सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं उन्हें पूरा किया जाए। सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्यों ने कृषि संबंधी मुद्दों पर बहस की मांग की। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार को विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे सदन में व्यवस्था बनाए रखें और कार्यवाही में भाग लें। उधर राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों ने आज आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ द्वारा हिंसा के मुद्दे पर संक्षिप्त बहस के दौरान जो टिप्पणियां की थी उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ सदस्यों को धमकियां दे रहे हैं। ये मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की युवा शाखा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और हरदोई में उनके निवास स्थानों पर कल अशोभनीय व्यवहार किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज लोकसभा में कहा कि ये कहना कठिन है कि वस्तु और सेवा कर के लागू हो जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन कराधान से जुड़े कारोबार में निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन से देश की अर्थव्यवस्था के सकल विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। उन्होंने कहा कि इससे भारत विदेश निवेश के लिए एक आकर्षक देश बनेगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने आज विधानसभा में स्वीकार किया कि सिर्फ शहरों में रहने के लिए कई गणित और अंग्रेजी के शिक्षक भूगोल तक पढ़ा रहे हैं और सरकार अब इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए कदम उठा रही है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीक ने युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मचारी क्या विभाग के दायरे में आते हैं और क्या उन्हें निकाय की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पर मंत्री श्री शाह ने कहा कि गांवों के शिक्षक जोड़ तोड़ कर शहरों में आ गए हैं। शहरों में 20,000 से ज्यादा शिक्षक अतिशय हो गए हैं और उन्हें गांव में भेजा जाएगा। विधानसभा में आज एक शिक्षक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पदोन्नति पाने के मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। राज्य विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने एक अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसके पहले कांग्रेस विधायक निशंक जैन की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने अपने जवाब में कहा कि मामले में 1 महीने में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्षी सदस्य विभाग के अपर संचालक सुरेंद्र सिंह भंडारी के निलंबन की मांग पर अड़े रहे और सदन से बहिर्गमन कर दिया।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित पढ़े भारत बढ़े भारत के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में पढ़ने की दक्षता बढ़ाने के मकसद से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न रेडियो स्टेशनों से 22 और 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक रीडिंग हैबिट पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रसारित कार्यक्रम को अधिक से अधिक स्कूल के बच्चे सुन सके, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला प्रयोजन समन्वयक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। प्रयोजना कार्यालय के कर्मचारियों को इस दौरान स्कूलों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी कटनी संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी इस दौरान कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों एवं पंचायत उपचुनावों के लिए पूर्व में जारी किए गए कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन एवं कतिपय आदिवासी संगठनों द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित प्रस्ताव में मतदान की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश से रिक्त राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। यह सीट भाजपा के अनिल माधव दवे के निधन से रिक्त हुई है। नामांकन 28 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जुलाई को होगी और 31 जुलाई तक ये वापस लिए जा सकेंगे। यदि जरूरी हुआ तो 8 अगस्त को मतदान होगा। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से अब 30 जुलाई तक प्रदेश में दस्तक अभियान चला रहा है। अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों की सघन जांच एवं उपचार किया जा रहा है। दस्तक अभियान में जन्म से 5 वर्ष के सभी बच्चों में खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल, दस्त रोग, निमोनिया और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों की पहचान कर निःशुल्क जांच, उपचार और परिवहन सेवा दी जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि ग्वालियर, चंबल, रीवा संभागों के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। जबलपुर में 12, खातेगांव में 11, नसरुल्लागंज में 10, भोपाल में 9, पेटलावद, इछावर, आष्ठा में 8 और उमरिया, सीहोर, देपालपुर में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। नीमच जिले में चालू वर्षाकाल में अब तक 293 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। छतरपुर जिले में इस वर्ष 1 जून से अब तक 11.5 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई है। होशंगाबाद जिले में पिछले 3 दिनों में अच्छी वर्षा हुई है, जिसके कारण नदियों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान भोपाल और उज्जैन संभाग तथा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, सागर और होशंगाबाद में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। पुलिस लोकायुक्त ने आज धार जिले के धर्मपुरी में पदस्थ एक BMO और एक मलेरिया निरीक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीहोर जिले के दोराहा कस्बे में स्थित नदी के पुल से आज दोपहर एक निजी बस के अनियंत्रित होकर नीचे गिरने से बस में सवार 9 से अधिक विद्यार्थी घायल हो गए। खंडवा में आज रेडीमेड वस्त्र विक्रेता संघ के तत्वावधान में GST पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। विदिशा जिले में शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए HRIMS के अंतर्गत एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा 1 अगस्त से लागू होगी। नरसिंहपुर कलेक्टर ने शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का निरीक्षण किया। शाजापुर में कल किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें गुजरात में पटेल आंदोलन से जुड़े हार्दिक पटेल मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं।
हरदा कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ सप्ताह में 2 दिवस जिले के मेडिकल स्टोरों का सतत निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से किसी भी तरह के रक्षक दलों को संरक्षण न देने को कहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने राज्य विधानसभा में स्वीकार किया है कि कई शिक्षक शहरों में बने रहने के लिए अपने विषयों से हटकर विषय पढ़ा रहे हैं। राज्य से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।